दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह दिवस मेजर ध्यानचंद सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कथन 2 है, पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। और कथन 3 है, 2023 में इस दिवस की थीम स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो, क्योंकि इसमें कथन एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नभोमित्र डिवाइस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये डिवाइस चंद्रमा पर ऑक्सीजन का पता लगाएगी। और कथन 2 है, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें 20वीं सदी की पहली प्रख्यात पंजाबी लेखिका, उपन्यासकार और कवित्री माना जाता है। इन्होंने पिंजर, सुनहरे आदि सहित साहित्यिक कृतियों के अलावा कविता और कथा साहित्य व कई लोकगीतों पर 100 अन्य पुस्तकों की रचना की। ये 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध लेखिका के संदर्भ में है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इस्मत चुगताई, तस्लीमा नसरीन, अमृता प्रीतम या फिर फहमीदा रियाज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एल 1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक सौर मिशन है। कथन 2 है, यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की भागीदारी वाला प्रयास है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें, लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह गणना केंद्र प्रायोजित योजना सिंचाई गणना के तहत आयोजित की गई। कथन 2 है, इसके तहत देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई यानी माइनर इरिगेशन योजनाएं हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाला घोषणा यानी कंपाला डिक्लेरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका पूरा नाम कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज यानी KDMECC है। कथन 2 है, इसके तहत कंपाला घोषणा में अब 48 अफ्रीकी देश सदस्य हैं। और कथन 3 है, इस घोषणा को जुलाई 2022 में कंपाला युगांडा में अपनाया गया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, कोई नहीं, या फिर सभी तीनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सभी तीनों। अगला प्रश्न है, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये ऐसे ईंधन युक्त वाहन होते हैं जो एक साथ कई ईंधनों का प्रयोग कर सकते हैं। कथन 2 है, इस तकनीक की खोज 1980 में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन गलत है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों ही कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। कथन 2 है, यह दिवस पहली बार 2010 में मनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरान एयरक्राफ्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये इजराइल का सबसे उन्नत जासूसी विमान यानी स्पाई एयरक्राफ्ट है। और कथन 2 है, ये उन्नत कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन व इंटेलिजेंस C3I सिस्टम से लेस है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन गलत है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, 9 डैश लाइन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये काल्पनिक रेखा है। और कथन 2 है, यह रेखा दक्षिण चीन सागर से लगने वाले देशों के आधिकारिक समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरती है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक द्विवार्षीय बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास है। कथन 2 है, इस अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 1980 में मिशन में आयोजित किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है,
यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, और कथन दो है यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन यानी RMAF द्वारा द्विवार्षिक रूप से दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों ही कथन गलत है। अगला प्रश्न है सुपर ब्लू मून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है इस दौरान चंद्रमा चमकीले नीले रंग का दिखाई देता है, और कथन दो है इसमें चंद्रमा नियमित पूर्णिमा की तुलना में लगभग 14% बड़ा दिखाई देता है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक या न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल दो कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। संसद के विशेष सत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के विशेष सत्र का प्रावधान किया गया है। कथन दो है संसद के सामान्य 3 सत्रों के अलावा संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, और कथन तीन है लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% लोकसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही है या फिर हैं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। ग्लोबल इंडिया AI 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह ग्लोबल इंडिया AI सम्मेलन का पहला संस्करण है, और कथन दो है इसकी मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह तकनीकी वस्त्रों के लिए समर्पित एक स्टार्टअप दिशा निर्देश है। कथन दो है इसका पूरा नाम ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है, आपको यह बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है विश्व संस्कृत दिवस यानी वर्ल्ड संस्कृत डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह हर साल 31 अगस्त को मनाया जाता है, और कथन दो है पहला विश्व संस्कृत दिवस 1969 में मनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन गलत है फिर या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक कथन ही गलत है। अगला प्रश्न है एक्सरिज्म मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की भागीदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया और नासा का एक सहयोगी मिशन है, और कथन दो है इसका पूरा नाम एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोग्राफी मिशन है, और कथन तीन है पहले इसका नाम एक्सरे एस्ट्रोनॉमी रिकवरी मिशन यानी XARM था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, यह बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है यह दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है, और कथन दो है 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग के लिए एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक या फिर एक और दो दोनों, या फिर न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है मैजिक राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है चावल किस किस्म को चोकुआ चावल के नाम से भी जाना जाता है। कथन दो है ये चावल अहोम राजवंश के सैनिकों का मुख्य भोजन रहा है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है चंद्रयान 3 की सफलता को चिन्हित करने के लिए भारत द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई है। कथन दो है यह 23 अगस्त को मनाया जाएगा, और कथन तीन है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश है। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है फिर है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो व्यूअर्स आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए
सवालों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।